बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आज एक दोस्त ने जो है मुझसे सवाल पूछा था कि अगर हमने बैंक से पैसे लिए हैं तो फिर वो रिटर्न करने के बाद क्या करना होगा। तो इस हवाले से मैंने जो है एक वीडियो रिकॉर्ड की है। वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि जब बैंक से हम पैसे लेते हैं तो हमारी ज़मीन जो है वो एज आ गिरवी जो है बैंक के रख दी जाती है। तो जैसे ही हम पैसे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करने के बाद फिर हम एक इंतकाल दर्ज करवाते हैं जिसके ज़रिए फिर हमारी ज़मीन जो है असल हालत में मुंतकिल कर दी जाती है। तो उस अमल में सबसे पहला जो है हमारे पास जो है आड़ रहन और फ़क आड़ रहन इंतकाल से क्या मुराद है। तो ये दोनों सवाल जो है उसी जो मुझसे सवाल किया गया था कि बैंक से बैंक के पैसे वापस कर दिए हैं तो अब हमने क्या करना है, उससे रिलेटेड है। तो मैंने दोनों जो है कवर कर दिया आज की वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है आड़ रहन से क्या मुराद है। आड़ रहन से मुराद क्या है, अपना रकबा बैंक के पास गिरवी रखवा कर कर्जा लेने को आड़ रहन कहते हैं, ठीक है। अपनी ज़मीन को बैंक के नाम गिरवी के तौर पर मुंतकिल करने के अमल को आड़ रहन कहते हैं। इसमें बैंक का मैनेजर जो है वो एक लेटर जारी करता है तहसीलदार साहब को, ठीक है। तहसीलदार के नाम जो है एक लेटर जारी करता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो अपना रकबा बैंक के पास गिरवी रखा कर कर्जा हासिल करना चाहता है, ठीक है। तो लिहाजा इसका इंतकाल आड़ रहन बहक बैंक दर्ज किया जाए, ठीक है, ताकि साइल को कर्जा जारी कर सके। तो जब कर्जा लेने के लिए बैंक के पास जो है साइल जाता है तो बैंक जो है उसकी मुकम्मल जो है उसके क्वाइफ वगैरह देखता है। बैंक क्वाइफ वगैरह देखने के बाद जो है एक लेटर जारी करता है तहसीलदार को कि इस बंदे का जो है फ़लाँ रकबा जो है वो बहक बैंक आड़ रहन का इंतकाल दर्ज कर दें। तो जब इंतकाल दर्ज करके जो है पटवारी उसको इंतकाल की नकल देते हैं आड़ रहन के इंतकाल की, तो वो आड़ रहन की जो है नकल बैंक को जमा करवाता है, जिसके बाद जो है उसको कर्जा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक बात यह है कि आड़ रहन का इंतकाल रकबा भाग बैंक तो मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन कब्ज़ा उसी मालिक के पास ही रहता है। अगर मैंने आड़ रहन मतलब कि अपनी ज़मीन जो है बैंक के नाम प्लज करवा के कर्जा लिया ना, तो उसका जो है कब्ज़ा वो मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। तो वो इस सूरत में होता है कि अगर बंदा पैसे वगैरह वापस ना करे तो वो बैंक को इख्तियार होता है कि वो जो है रकबा जो है वो नीलाम कर सके, वो सेल कर सके, ठीक है। अगर आड़ रहन का इंतकाल किया हो तो उस ज़मीन को जो है बै नहीं हम कर सकते, उस ज़मीन का बै का इंतकाल नहीं कर सकते, क्योंकि वह पहले से ही इंतकाल शुदा है, किसी और के नाम मुंतकिल है, बैंक के नाम मुंतकिल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़क आड़ रहन। अब ये बात है उसी बंदे का सवाल कि जब उसने कर्जा वापस कर दिया ना, तो बैंक एक चिट्ठी जारी करता है कि इसने जो हमसे कर्जा वगैरह लिया था वो कर्जा हमने वापस कर लिया है, लिहाजा अब इनका दोबारा जो रकबा है इसी बंदे के नाम कर दिया, जिसको हम फ़क आड़ रहन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अक्सर लोग जो है कर्जा तो बैंक को वापस कर देते हैं, और बैंक को जब कर्जा वापस कर देते हैं लेटर वगैरह जो होता है वो लेके घर ही रख देते हैं। वो पटवारी के पास नहीं जाते और ना ही जाके इंतकाल दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद अगर बाज़ का तो उन्हें फिर ज़रूरत पड़ती है किसी बै के इंतकाल की या किसी फ़र्द ज़मानत की या किसी भी चीज़ की, तो फिर जब वो जाके देखते हैं कि उनका रिकॉर्ड जो है वो पहले से ब्लॉक शुदा होता है, तो उन्हें बाद में जो है टेंशन का जो है समा उनके लिए बनता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद आपने जो है फ़क आड़ रहन का इंतकाल लाजमी दर्ज करवाना है, और फ़क आड़ रहन का इंतकाल दर्ज करवाने के बाद अपना रकबा भी अनब्लॉक करवाना है, ठीक है।
تو آج کی تھی ہماری ویڈیو جس میں آرڈرین اور فق آرڈرین میں نے بتایا۔ آرڈرین جو ہے وہ جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو ہم اپنی زمین جو ہے بینک کے نام منتقل کروا دیتے ہیں پٹواری کے پاس جا کے، جس کا پروسیجر یہ ہے کہ جب ہم جا کے اپنے قوائف پورے کر کے بینک مینیجر جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کرتا ہے تحصیلدار کو، اور تحصیلدار جو ہے اس کا انتقال درج کروا دیتا ہے پٹواری سے۔ تو جب وہ قرضہ واپس کر دیتا ہے تو پھر بینک ایک لیٹر جاری کرتا ہے کہ ہم نے اس سے قرضہ واپس کر لیا ہے، لہٰذا اس کا جو رقبہ ہے اسی کے نام منتقل کر دیا جائے۔ تو اس کا جو ہے ایک انتقال درج کیا جاتا ہے جس کو ہم فق آرڈرین کہتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آرڈرین اور فق آرڈرین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں کسی بات کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں انشاءاللہ اس کا ضرور رپلائی کروں گا۔ باقی جو ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی بھی کیوریز ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں جو ہے میسیج کریں، میں انشاءاللہ اس کا ضرور رپلائی کروں گا۔ باقی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تنزیل سہیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں آپ کو۔ اور میرا فیس بک پہ پیج ہے تنزیل سہیل کے نام سے، آپ اس کو بھی لائک اور شیئر کریں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو جو ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز مزید اچھی اچھی جو ہے پوسٹیں دیکھنے کو ملیں گی۔ آج کا میسیج آف دی ڈے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کو جو ہے وقت مقرر وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملتا، اس لیے انسان کو جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو میں کوئی